नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो ऑनगोइंग अंग्रेजी वर्ष 2025 है, इसमें दीपावली किस दिन मनाई जाए, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। इसको लेकर बहुत बड़े तबके में कंफ्यूजन है कि दिवाली की सेलिब्रेशन कब की जाए, लक्ष्मी पूजन कब किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको जिस दिन लक्ष्मी पूजन आपको करना है वह तारीख भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यदि देख सकें तो। यदि आपको मुहूर्त भी जानना है तो, यदि आपको जानना है कि दिवाली आपको कौन सा दिन मनानी है, मतलब दीपावली किस दिन ऑब्जर्व करनी है, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगा। अच्छा, ये जो कन्फ्यूजन है दिवाली कब मनाई जाए इसको लेकर, यह कन्फ्यूजन इसलिए आती है क्योंकि नियमों को लेकर क्लैरिटी लोगों में नहीं होती, लोग नियम नहीं पढ़ते। मैं इस वीडियो में इस पुस्तक पर रिलाई करने वाला हूँ, निर्णय सिंधु। ये एक बहुत अच्छी किताब है हमारे पर्वों को लेकर, हमारे संस्कारों को लेकर, हमारे कस्टम्स को लेकर। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आजकल हिंदुओं के घर में यह पुस्तक नहीं पाई जाती है, और नहीं पाई जाती है तो लोग पढ़ते भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होता। अगर घर में ये किताब रखी भी हो तो साल में कभी कभार निकाल के आदमी पढ़ ले, लेकिन जब घर में पुस्तक का नाम ही नहीं है, ये बाहर बच्चे अगर पटाखे फोड़े तो कृपया उससे डिस्टर्ब ना हो। तो अगर घर में किताब रखी हो तो जो है कोई इंसान पढ़ ले निकाल के, कभी मन करे तो पुस्तक। लेकिन जब पुस्तक ही नहीं होती तो आगे क्या कहें। तो जो है इस वीडियो में हम दीपावली कब मनाई जाए इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको कारण यानी कारण इत्यादि और नियम इत्यादि जानने हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा आगे तक देखें। मैंने ज़्यादा कारण इत्यादि इस वीडियो में बताए नहीं है, क्योंकि जो लोग नियम जानते हैं उनको नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग नियम नहीं जानते, एक वीडियो उनको नियम समझाने के लिए शायद पर्याप्त ना हो। लेकिन फिर भी मैंने हिंट दिया है इस वीडियो में। तो बात करते हैं जो लोग बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें दीपावली कब मनानी चाहिए, उनके लिए मैं एक सरल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं। दीपावली कब मनाई जाए, अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिए। आप गूगल की सहायता से 21 अक्टूबर 2025 को आपकी लोकेशन पर सनसेट का टाइम निकाल लीजिए। यानी 21 अक्टूबर को सूर्यास्त किस समय होगा आपकी लोकेशन पर, आपके शहर में, वो आपको गूगल की सहायता से आसानी से मिल जाएगा। यदि सनसेट का टाइम 5:30 PM से पहले है, यानी शाम को 5:30 बजे से पहले सूर्यास्त आपकी लोकेशन पर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको दीपावली 21 अक्टूबर को ही मनानी पड़ेगी। और यदि सूर्यास्त का समय आपकी लोकेशन पर 5:30 के बाद है, या तो 5:30 PM है या उसके बाद का कोई समय है, 5:40, 5:50 ऐसे कोई समय है, तब आपको दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को सेलिब्रेट करनी चाहिए, ना कि 21 अक्टूबर को। तो आशा है आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। आप केवल सनसेट टाइम से मेजर करिए, बाकी सब चीजें, अमावस्या कब है क्या है, आप छोड़ दीजिए। अगर आपकी लोकेशन पर सनसेट 5:30 PM के पहले है, तब आप दीपावली 21 अक्टूबर को मनाइए। अगर सनसेट 5:30 PM या उसके बाद में है, तब दीपावली 20 अक्टूबर को आप मनाइए। अच्छा, अमावस्या केवल 5:54 PM तक है, इस चीज का ध्यान रखिए 21 अक्टूबर को। तो जो लोग 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करेंगे, उन्हें कैसे भी करके 5:30 PM से लेकर, आप समझ लीजिए सनसेट जिस समय भी आपकी लोकेशन पे होता है, मान लीजिए 5:25 PM पे होता है, तो 5:25 PM से लेकर आपके पास पूजा स्टार्ट करने के लिए 5:54 तक का ही समय है। इतनी अवधि में आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पूजा समाप्त कब होगी इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। माँ लक्ष्मी की जितनी पूजा करनी है आप कीजिए, गणपति की जितनी पूजा करनी है आप कीजिए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। केवल पूजा को शुरू तब कर दें जब अमावस्या प्रोग्रेशन में हो, यानी अमावस्या प्रगतिशील हो। तो आशा है आपको इतनी बात तो आराम से समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं आपको 20 अक्टूबर 2025 को क्या होगा वो बताता हूं, ताकि आप लोग आसानी से
समझ पाए। 20 अक्टूबर 2025 की बात करें तो आप एक बात ध्यान रखिए, उस दिन अमावस्या शुरू होगी 3:45 PM से, यानी 3:45 PM के बाद अमावस्या होगी। तो 20 अक्टूबर को सनसेट के टाइम पे भी अमावस्या प्रोग्रेशन में होगी और आधी रात को भी अमावस्या प्रोग्रेशन में होगी। तो जिन जगहों पर दीपावली 20 अक्टूबर को मनाने के लिए मैंने कहा है, वो तो सनसेट के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है सनसेट के बाद। तो प्रेफरेबली यदि 1 घंटे बाद वो पूजा शुरू करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है सनसेट के बाद 20 तारीख को पूजा आरंभ करने के लिए। तो 20 तारीख की तो कोई चिंता है ही नहीं। जो लक्ष्मी पूजन 20 तारीख का जिनको पड़ता है तो वो लोग यानी सनसेट के 1 घंटे बाद या कभी भी पूजन आरंभ कर सकते हैं, वो उस दिन समय अच्छा ही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको 20-21 तारीख बता रहा हूं कि भैया यहाँ 20 को मनेगी, यहाँ 21 को मनेगी, ये कोई मेरी ख्याली पुलाव नहीं है। ये एक एप्लीकेशन आती है फोन में, दीर्घ पंचांग। तो यदि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इसमें लोकेशन डालेंगे ऐसी सिटीज की जहां पे सनसेट 5:30 के पहले है और 5:30 के बाद में, तो आप खुद देख लेंगे कि उस एप्लीकेशन में भी ये नियम फीड कर रखा है और उसी नियम के अकॉर्डिंग दीपावली या फिर लक्ष्मी पूजन जो है 20 या 21 की वो अपने आप बता देता है कैलकुलेट करके। तो यदि आप दीर्घ पंचांग में जो है एक बॉर्डर लाइन, पहले मैं आपको समझाता हूँ। प्रयागराज है ना एक शहर, बहुत प्रसिद्ध धार्मिक शहर है हमारा। प्रयागराज के ईस्ट में जो भी सिटीज हैं उनको दीपावली जो है 21 अक्टूबर को मनानी है, और प्रयागराज के वेस्ट में जो शहर हैं जैसे दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, जयपुर, ये सब शहरों को 20 अक्टूबर को दिवाली मनानी चाहिए। तो समझ लीजिए रफली के प्रयागराज से होकर जो लाइन गुजरती है उसके ईस्ट और वेस्ट का मामला है। तो भारत का काफी बड़ा हिस्सा इस डिवीजन से कवर होता है। और त्योहार भैया हमें उसी दिन मनाने चाहिए जिस दिन वास्तविक रूप से नियम एग्री करते हों, वरना दीपावली तो आप कभी भी मना लो, लेकिन वास्तविक रूप से दीपावली अमावस्या को ही मनती है ना। तो अमावस्या के भी कुछ नियम है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं, तो उन नियमों का पालन करते हुए ही आपको दीपावली मनानी चाहिए। तो यदि आप दीर्घ पंचांग एप्लीकेशन में ऐसे शहरों की लोकेशन डालेंगे जो प्रयागराज के ईस्ट में है, जैसे पटना, धनबाद, कलकत्ता, कुछ भी जो है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यदि आप इन लोकेशंस को डालेंगे तो आपको 21 अक्टूबर को दीपावली और लक्ष्मी पूजन बताएगा दीर्घ पंचांग। लेकिन यदि आप लोकेशन फीड करेंगे दीर्घ पंचांग ऐप में प्रयागराज के वेस्ट की, प्रयागराज की या फिर उसके वेस्ट की, जैसे दिल्ली, जयपुर, और समझ लीजिए प्रयागराज को फीड कर देते हैं, तो इन जगहों पे यदि आप देखेंगे तो दीर्घ पंचांग ऐप में आपको दीपावली बताएगा 20 अक्टूबर की, ना कि 21 की। तो ये नियम स्पष्ट रूप से लागू होता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और 21 तारीख को जो पूजा का मुहूर्त है, अब हम थोड़ा उसकी तरफ बात करते हैं। अब हम 21 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की बात करते हैं। उस दिन मंगलवार है, और यदि आप मुहूर्त ज्योतिष पढ़ते होंगे या जानते होंगे तो आपको पता होगा बहुत सारे शुभ कामों के लिए मंगलवार त्याज्य होता है, यानी उसको छोड़ दिया जाता है। तो यदि आपको 21 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजन करना है तो आप गोधूली बेला को तो कंप्लीटली त्याग दीजिए। गोधूली बेला समझ लीजिए सनसेट के 25 मिनट एक साइड और 25 मिनट एक साइड, यानी 25 मिनट पहले और 25 मिनट सनसेट के बाद में, ये समय त्याज्य ही समझ लीजिए। तो जो है मेरे समझ से यदि आपको 21 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त चाहिए तो आप सनसेट के 25 मिनट बाद से पूजा आरंभ कर सकते हैं। लेकिन यह पूजा किसी भी स्थिति में 5:54 PM के पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, 5:54 के पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5:54 पे अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो भैया एक बात को आप समझिए कि पूजा यदि आप 5:52 PM पे भी स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट में तो 2 मिनट में पूजा हो नहीं सकती अमावस्या में।
तो आप केवल पूजा स्टार्ट कर दीजिए। पूजा समाप्त कब होगी इस चीज का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। एक बार यदि आपकी पूजा अच्छे समय में स्टार्ट हो जाए, गोधूली बेला समाप्त होने के पश्चात, तो पूजा जब तक भी प्रभु इच्छा से चले, लक्ष्मी माता की इच्छा से चले, आप उसे तब तक चला सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो 21 अक्टूबर का भी मुहूर्त मैंने आपको लक्ष्मी पूजन का इसमें समझा दिया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। इस चीज में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है दिवाली पर पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? बेसिकली पटाखे जलाने का रिवाज जो है वो उल्का दान से आया। और उल्का दान क्यों किया जाता है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पेज नंबर 299 और पेज नंबर 300 यानी पेज 299 और 300, तब आपको पता चलेगा कि पितर दिवाली की रात को अपने लोक गमन करते हैं, वापस जाते हैं। और क्योंकि अमावस्या की रात को अंधेरा होता है, तो उनको रोशनी दिखाने के लिए हम उल्का दान करते हैं। यह उल्का दान चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथियों को किया जा सकता है। और यदि आप चतुर्दशी को भी उल्का दान करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो भी ये न्याय सम्मत ही है। तो इस पेज का, इस किताब का रेफरेंस मैंने इसलिए आपको दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। पितर आते तो पितृपक्ष शुरू होने के साथ हैं, लेकिन जाते 15 दिन बाद नहीं है। जाना उनका दीपावली पर होता है, ऐसा ज्योतिष का वाक्य है। और एक चीज का और आप ध्यान रखिए कि उल्का दान अवश्य करें, क्योंकि यह हमारे पितरों के निमित्त एक जो है एक कार्य है जो हमें करना चाहिए। हम श्राद्ध भी करते हैं, तो जब वो जाएं उन्हें हमें मार्ग भी दिखाना चाहिए उनके लोग जाने का। लेकिन ऐसा करने में कानून इत्यादि को हाथ में ना लें। उल्का दान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी न्याय संगत तरीके से उल्का दान कर सकते हैं, जिससे हमारे पितरों का कार्य भी हम संपूर्ण कर लें अपनी श्रद्धा के अनुसार, और किसी कानून का भी उल्लंघन ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि आपको न्याय संगत रूप से यानी शास्त्र सम्मत रूप से दीपावली कब मनानी चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है, संशय है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस और ज्योतिष का, सनातन धर्म का कंटेंट मैं आप सबके सामने लाके प्रस्तुत करूं। एक चीज और, आप जहां भी जो भी कैलकुलेशंस देखेंगे जो सही होंगी, वो बेसिकली इसी फॉर्मूले के अराउंड रोटेट करती हैं। क्योंकि 21 अक्टूबर को आप समझ लीजिए सनसेट के बाद एक घड़ी से ज्यादा की अमावस्या बचती है, तो कुछ जगहों पे 21 अक्टूबर को भी दीपावली सेलिब्रेट की जाएगी शास्त्र सम्मत रूप से। तो यदि आपका कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली, मैंने जैसा आपको कहा कि आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। आप सबके लिए दीपावली बहुत शुभ हो। आप सबको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। आप सबके घर में संतोष हमेशा रहे। आप सबसे मैं अगली वीडियो में किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।